मसीह के बाबरकत जलाली कदूस और फतावन नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। इससे पेशतर कि हम खुदा की बातों को सीखें और प्रस्तुत करें, हम दुआ के साथ आगाज़ करेंगे। दुआ करेंगे हम नसीम साहब के साथ मिलकर। आए हम अपने सरों को झुकाएं कि आज हम खुदा के कलाम को सुने और खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। प्यारी खुदावन के तू सचमुच भला है, तेरी शौकत अब्दी है। ऐ कदूस बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज तूने ये मौका दिया कि प्यारी खुदावन हम तेरे कलाम को सीख सकें और प्यारी खुदावन हम अपने दिलों और ज़हनों में नक्श करें। तेरे कलाम के वसीला से प्यारी खुदावन हम सब बरकत पाएँ। और प्यारी खुदावन आज के कलाम के वसीला से जितने लोग भी इस कलाम को सुने, प्यारी खुदावन वो सब तेरे नाम को जलाल दें और प्यारी खुदावन तेरे कलाम को प्यारी खुदावंद अपने दिलों में नक्श करें और तेरी मर्ज़ी को पूरा करें जैसा तू चाहता है। प्यारी खुदावंद ऐ कदूस बाप, आज के कलाम के लिए मैं तैयार करना कि प्यारी खुदावंद तू हमारे दिलों और ज़हनों को खाली करना कि आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हमारे साथ अमरीन बेटी हैं, ये दुबई से आई हैं, तो हम इनके साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तुत करेंगे और आप आज अपनी बेटी ये अपनी गवाही भी देगी और सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देंगे। आए हम प्रस्तुत करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम मिलके जो है खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे और हम गीत गाएंगे, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा।
कलाम है अनमोल, ऐ खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में, ऐ खुदावंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा की रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में, ऐ खुदावंदा, ऐ खुदावंदा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, सचमुच तेरा कलाम असर दिखाता है। आए हम खुदा की आवाज़ को सुने, और हमारे साथ पास्टर एंड्रयू जान मौजूद हैं, इन्हें हम वेलकम करते हैं। और आज का कलाम हम इनसे सीखेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम अनमोल है, और आज बहुत सी ज़िंदगियां कलाम के वसीला बरकत पाएंगे। ले जी। शुक्रिया बहन फौजिया। मेरी दुआ है खुदावंद आप सब सुनने वालों को बरकत दे। और बाइबल में लिखा है कि जब हकीकी परस्तार ईमान के साथ मिलकर प्रस्तिश करते हैं तो खुदा उनके बीच में मौजूद होता है। सो खुदा यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगा मत्ती की मारिफत इंजीली बयान उसका 14वां बाब और उसकी हम 28वीं आयत से खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया। खुदावंद के पाक कलाम पर उसकी बरकत हो। आमीन। ये बड़ा खूबसूरत वाक़ा हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे, और पतरस ने और शागिर्दों ने जब यीशु को देखा तो पहले तो वो घबरा गए और खौफ उनकी जिंदगी के अंदर आया, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, डरो मत, मैं हूं। आज भी बहुत सारे लोग जब वो यीशु की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत सारी आंधियां, तूफान और प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी में आ रही हैं ताकि उनको वो रोक सकें। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने उससे कहा, डरो मत। आज शाम में जितने इस पैगाम को सुन रहे हैं, आपसे ये कहूँगा, डरें मत। हालात कैसे ही क्यों ना हों, मुश्किलें कितनी ही बड़ी क्यों ना हों, और शैतान किसी ही सूरत में या शक्ल में क्यों ना आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, ये सारे हालात
थम जाएंगे, मुश्किलात चली जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि ये हालात थमे, मुश्किलात चली जाएं, आपको अपने खौफ पर गालिब आना है। याद रखिए, आपका खौफ आपसे खुदा की पहचान छीन लेता है। ये कश्ती में मौजूद थे जब आंधी आई और डरे हुए थे। जब यीशु को अपनी तरफ आते देखा तो ये डर गए और कहने लगे भूत आ गया, क्योंकि ये मछेरे थे और ये टर्मिनोलॉजी इनको मालूम थी कि रात के इन पहरों में भूत और प्रेत जो हैं ये पानियों पर बसेरा करते हैं। और इस चीज को लेकर ये डर गए और यीशु इनकी तरफ आ रहा था और ये सोच रहे थे शायद भूत आ गया है। यीशु ने कहा डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर आऊं। और बाइबल बयान करती है जैसे ही उसने ये सवाल किया, यीशु ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, आ। उसके कहने में इतनी ताकत थी कि पतरस पानी पर चलना शुरू हो गया। और जब तक उसकी निगाहें यीशु पर थी वो पानी पर चल रहा था। जैसे ही उसने अपनी निगाहों को यीशु पर से हटाया, बाइबल बयान करती है वो लहरों में डूबने लगा। शायद आज आपकी निगाहें इधर उधर लोगों पर हैं और आप सोचते हैं शायद कोई आपकी मदद करेगा, शायद कोई आपके लिए जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनको बरूए कार लाएगा। शायद आपकी जिंदगी में ये खौफ है कि शायद डॉक्टर ही मुझे बचा सकते हैं और आपकी बीमारी की ये आखिरी स्टेज है जिसने आपको कंट्रोल किया हुआ है और आप डर कर बैठे हुए हैं। और जैसे जैसे आप इस बीमारी की तरफ देख रहे हैं, मसीह की पहचान और उसकी कुदरत आपकी जिंदगी में दम तोड़ती चली जा रही है। पतरस ने जब लहरों को देखा वो डर गया और डर कर, बाइबल ये बयान करती है, वो डूबने लगा। मुझे नहीं पता आपने किसका कर्ज देना है, कर्ज कितना बड़ा है, आपके पास क्या सोर्सेज हैं, आपके क्या ज़राए हैं, आपका आमदन का जरिया क्या है। लेकिन एक चीज मैं ये जानता हूं कि अगर आपका ईमान है, खुदा आज आपके ईमान के वसीला से करेगा, क्योंकि बाइबल में उसने साफ कह दिया है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। अगर अभी तक आप डाउट के अंदर हैं, याद रखिएगा डाउट इंसान को दबा देता है और जो ईमान है ये हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ाता है। और ये फजल है खुदावंद का कि हम उसके ईमान के वसीला से आगे बढ़ते हैं। और बाइबल बयान करती है वो डूबने लगा और यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको उस डूबते पानी में से बाहर निकाल दिया। शायद आज आपको कोई सहारा नजर नहीं आ रहा, शायद आप सोच रहे थे फलां आपका सहारा है, फलां आपकी मदद करेगा, वो आपके काम आएगा, वो डॉक्टर इस बीमारी से शिफा दे सकता है। शायद आपने अपना सारा जोर लगा लिया है लेकिन आपकी उम्मीद टूटती चली जा रही है, आप दम तोड़ते चले जा रहे हैं, ना उम्मीदी के बहरानों में डूबकर आप बिल्कुल मध्यम और बिल्कुल बेयारो मददगार हो चुके हैं। आज यीशु का हाथ तेरे हाथ को थामने के लिए मौजूद है। जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं डॉक्टर्स ने कितनी बड़ी बीमारी आपको बता दी है, मुझे इससे कोई इसकी परवाह नहीं है रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, लेकिन बाइबल का खुदा सच्चाई का चश्मा और जिंदगी का मंबा है। जब भी आप उसकी तरफ देखेंगे आपके डूबते हालात बदल जाएंगे, जब भी आप उसकी तरफ देखेंगे वो आपको थामेगा और आपकी मदद करेगा। आज शाम वो आपकी मदद करना चाहता है ताकि आपके बहरानों से वो आपको बाहर निकालें। मुझे नहीं पता हमारे इस प्रोग्राम को अमेरिका में लोग देख रहे हैं
शायद आप कनाडा से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से हैं, और शायद आप किसी और जगह से इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं। शायद आपके भी हालात आज पतरस जैसे, आप डूब रहे हैं। मेरे पास उम्मीद है, मैं उम्मीद लेकर आया हूं, और उम्मीद कलाम की उम्मीद है। यीशु आपको निकालने की ताकत रखता है। खुदा के नज़दीक ये दूर नज़दीक का कोई मैटर नहीं है। बाइबल बयान करती है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे, और बाइबल बयान करती है 31वीं आयत के अंदर, यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे कहा, ए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया। शायद आपको लोगों ने बताया, आप मिरेकल्स भी देख रहे हैं, चर्च में खुदा के मौजज़ात भी देख रहे हैं, लेकिन बीमारियां और बुरे हालात जब भी आपके बदन में आते हैं, आप शक के मारे चिल्लाना, रोना और कराहना शुरू कर देते हैं। शायद अब कोई उम्मीद नहीं है। मैं बताने आया हूं, खुदा आपकी वाहिद उम्मीद है और वो आपका साथ देगा। डरिए मत, परेशान मत हो, उम्मीद आपके लिए है, क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी है। अपने अंदर से शक को बाहर निकालिए, डाउट को बाहर निकाल दीजिए। आपका डाउट एक दिन आएगा, आपको मौत के आगोश में ले जाएगा, जहां जिंदगी और चश्मे और खुदा का बेटा यीशु नहीं बल्कि ना उम्मीदी है। इसलिए आज जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपके लिए एक बड़ी उम्मीद है, और मेरा ये ईमान है बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे दरमियान में आई हैं, और हम इन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी दुआएं करेंगे। और मैं चाहूँगा कि हम उनके नाम लेकर उन दुआया दरख्वास्त को खुदा के हुजूर रखें, क्योंकि खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा है, और वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। हमारे दरमियान एक रिक्वेस्ट आई है, ये रबी मोजिस हैं, इनकी जॉब के लिए दुआ करनी है। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। मेरा ईमान है भाई मोजिस, खुदा आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। खुदा एक बड़ी जॉब जो आपकी सोच से भी बालातर है, खुदा उसको प्रोवाइड करेगा। एक और हमारे दरमियान रिक्वेस्ट पहुंची है, फाइक बशीर हैं, इनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा हमारे भाई को मुकम्मल शिफा दे। जो भी इनका मामला है, परेशानी है, खुदा इनकी परेशानी को हल करे। हमारे दरमियान एक और रिक्वेस्ट है, भाई आसफ गिल हैं, ये वो कह रहे हैं कि हमारी बहन के लिए दुआ करें कि खुदा इन्हें नई जिंदगी दे। अरे मेरा यीशु तो देता ही नहीं नई जिंदगी है, पुरानी मायूसियों की, बीमारियों की जिंदगी को वो तब्दील करके, ट्रांसफर करके उसको अबदी जिंदगी और निजात की जिंदगी से भर देता। और मेरा ईमान है खुदा इसी लम्हे हमारी बहन को छुएगा। जो भी बीमारी है, प्रॉब्लम है, राइट नाउ खुदा उसकी जिंदगी में काम करेगा और खुदा उसको बरकत देगा। एक और इंडिया से हमारे दरमियान एक रिक्वेस्ट पहुंची है, आखोना गोनौमी एक भाई हैं हमारे, और उन्होंने कहा कि उनकी माली प्रॉब्लम है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। खुदा माली प्रॉब्लम को दूर करेगा, फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स को खुदा आज आपके दरमियान में उनसे लेगा। और नासर जॉन भाई हैं, ये यूएसए से हमारे दरमियान रिक्वेस्ट पहुंची है कि उनकी फैमिली के लिए दुआ करें। वी डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये ईमान रखते हैं जैसे जैसे हम इन रिक्वेस्ट को खुदा के सामने रख रहे हैं, खुदा अपना काम करेगा। मैं चाहूँगा अगर जो आज हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे साथ अपनी आंखों को बंद कर लें। जो भी आपका मसला है, अगर कोई बीमारी है, अपनी बीमारी की जगह पर आप अपना हाथ रख सकते हैं। खुदा छूने की ताकत रखता है, और जैसे ही हम दुआ करेंगे, मेरा ये ईमान है खुदा आपको छुएगा और आप उसकी कुदरत को देखेंगे। आए, मैं चाहूँगा हमारे दरमियान मुबशरा जो
फोजिया है वो तो हर रोज़ आपके लिए दुआ करती हैं, और मेरा ईमान है आज जब हम सब मिलकर टीम की सूरत में आपके लिए दुआ करेंगे, खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करेगा। आए सारे मिलकर दुआ करें। प्रेज़ हालेलुया। आए खुदावंद तेरे हुजूर हम आते हैं खुदा, हम मिलकर दुआ करते हैं खुदा, इन रिक्वेस्ट को खुदावंद, इन तमाम दरखास्तों को तेरे मस्बा के सामने पेश करते हैं खुदा। हम ईमान लाते हैं खुदावंद, तू आज कल बल्कि अब तक यकसा है खुदा, तू मौजज़े करने की ताकत रखता है, तू जलाली काम करता है खुदा, तू अजीब काम करता है खुदा, तू अनोखे काम करता है खुदा, तू जिंदगियों में मौजों को बर्पा करता है, गवाहियों को बर्पा करता है। लिथोर या रासा खा राबा का जोरो रेथे बामो शाखा लिथोर या रासा खा राबा। ओ खुदावंद यीशु की कुदरत यहाँ मौजूद है और वो बहुत सारे लोगों को छू रही है। वो तेरी आंख की बीमारियों से शिफा दे रही है, वो तेरे दिल की बीमारियों से शिफा दे रही है। ओ रथो रबी का लासो, वो तुझे शिफा दे रहा है। शिफा यहाँ पर जारी है। ज़बा किया हुआ बर्रा यहाँ पर मौजूद है, वो तेरे बंधन तोड़ रहा है, वो तेरे जुए तोड़ रहा है, वो तुझे रिहा कर रहा है, वो तुझे बहाल कर रहा है, और बीमारियों के पहाड़ आज शाम टूट रहे हैं यीशु के नाम से। ऐ लानती बीमारियों चली जाओ, ऐ दुश्मन के सारे अटैक चले जाओ यीशु के नाम से। पाक रूह की कुदरत इनकी जिंदगियों में काम करे। ये जोर से नहीं, ये ताकत से नहीं, ये यीशु के लहू से हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान बन जाएंगे, ये तारीकियां नूर में बदल जाएंगी, मायूसियां उम्मीद में बदल जाएंगी। पाक रूह के रहने चलेंगे, क्योंकि यीशु आज भी मौजज़े करने की ताकत रखता है। जलाल का बात खुदावंद जिन जिन के नाम हमने लिए हैं, जिनके हमारे दरमियान तक अभी पहुंच रहे हैं नाम, हम उनके लिए भी दुआ करें। जो लाइव हमें प्रे रिक्वेस्ट दे रहे हैं खुदा, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदा, उनको ब्लेस करते हैं खुदा। खुदा इन्हें ब्लेस कर, खुदावंद तू इनको बरकत दे, खुदा इनके लिए रास्ते खोल, खुदा इनके लिए तारीकी में नूर चमका। खुदावंद पेट की इन गंदी बीमारियों को डांटते हम। बहुत सारे लोग हैं जिनके पेट में प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से हम डांटते हैं इन बीमारियों को। चली जाओ यीशु के नाम से, चली जाओ यीशु के नाम से। और खुदावंद फैमिलीज रिस्टोर्स हों, बहाल हों, तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा अपने लोगों को ब्लेस कर। हम ईमान लाते हैं, हम यकीन करते हैं, बाइबल में लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे। खुदावंद अगर आज हमारी जिंदगी में पतरस की तरह के हालात है, शक है, हम शक को डांटते हैं, हम यीशु के नाम से सारे शक को डांटते हैं, और खुदावंद हम सारा इज्जत जलाल तुझे देते हैं। खुदावंद तेरी खादमा के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद जो बड़े पैशन के साथ शबो रोज़ तेरे लोगों के लिए दुआ करती है, ताकि तेरे लोग बहाल हों। खुदावंद अपनी बेटी को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा, ताकि तेरी बेटी का पैगाम, बातें जिस जिस कंट्री तक पहुंचती हैं वहाँ लोग बरकत हासिल करें और तू जलाल पाए। इस सारी टीम पर तेरी बरकत मांगता हूँ जो सारे काम को कर रही है। भाई नसीम के लिए मैं तेरी बरकत मांगता हूँ, ब्लेस कर खुदावंद, बरकत दे खुदावंद। इस कैमरामैन भाई शर्जील के लिए भी मैं तेरी बरकत मांगता हूँ खुदा, अपने लोगों को ब्लेस कर। हमारी इस बेटी के लिए जो अमरीन परवेज़ दुबई से हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। इसको अपने जलाल के लिए, अपने कामों के लिए, बादशाही के लिए और इस्तेमाल कर, मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। अमरीन बेटी जो दुबई से आई हैं, ये अपनी टेस्ट मनी शेयर करना चाहती हैं, और आप इस टेस्ट मनी के वसीले बहुत सी बरकत पाएंगे और आपका ईमान और ज़्यादा बढ़ेगा और आप खुदा में ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। हालेलुया। आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो, और खुदावन इस टेस्टमनी के ज़रिए जो है वो आप लोगों के ईमान को और ज़्यादा बढ़ाए और मेरे ईमान को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाए। तो मैं अपनी टेस्टमनी जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं यूएई में रहती हूँ, और जो मेरा गला है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया था, जिसके चलते हुए डॉक्टर ने जो है वो मुझे बिल्कुल बोलने से भी मना कर दिया था।
और मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पा रही थी। तो फिर मुझे सडनली जो है वो मेरी कंपनी ने बोला कि आप अपनी कंट्री में जाके जो है ना वो अपना ट्रीटमेंट करवा लें, ताकि अगर वहाँ से बेटर हो जाए ताकि ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो कफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा खांसी थी, और मैं बिल्कुल भी ना खा पा रही थी ना बोल पा रही थी। तो पिछले 27 जून को जो है मैं पाकिस्तान में आई, और मैंने यहाँ से जो है वो डॉक्टर से मेडिसिन भी ली, और साथ में मैंने जो है वो प्रेयर करवाई, और मेरा ईमान था कि खुदा मुझे शिफ़ा देगा, और मैंने खुदा पे ईमान रखा, और खुदावन ने अभी मुझे शिफ़ा दी है, और मैं बिल्कुल बोल पा रही हूँ और खा पा रही हूँ। और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम अपने ईमान को मज़बूत रखते हैं खुदा पे, तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। सो हमें अपने ईमान को जो है वो खुदावन पे मज़बूत रखना चाहिए, और हम जब दुआ करते हैं तो हमें ईमान रखना चाहिए कि खुदा हमारी ज़िंदगी में वो काम करेगा। सो खुदावन इस वसीला से आप लोगों को और ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू सो मच। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस टेस्टमनी के वसीला यकीनन खुदावंद आप सबको बहुत बरकत देगा, और आप भी ईमान में मजबूत हो जाएं। और भी जो प्रेयर रिक्वेस्टें भेजना चाहते हैं इनबॉक्स में डाल सकते हैं, और उनके लिए हम दुआ करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद का चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। आमीन। आमीन।